नमस्कार दोस्तों। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज संस्कृत दिवस है। ये हमारे लिए बहुत ही पावन और सुअवसर है और इसी उपलक्ष्य में मंतव्यम शिक्षण संस्थान और मंतव्यम यूट्यूब चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके साथ संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आने वाले संस्कृत विषय के बारे में। संस्कृत शिक्षक ग्रेड फर्स्ट, शिक्षक ग्रेड सेकंड और रीट में जो संस्कृत व्याकरण का पार्ट है, संस्कृत के साहित्य वाला पार्ट है, वो सभी क्लासें हम इस चैनल पर, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। ये जो टॉपिक है वह सभी परीक्षाओं में आता है और सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण के आधार पर ही हम इस टॉपिक के आज चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, संस्कृत के अंतर्गत यदि हम बात करें तो दोस्तों, हमारे रीट के नए बैच भी आपको यूट्यूब चैनल पर और हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, इसके लिंक भी इसमें मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं आज जिस टॉपिक की, संस्कृत व्याकरण की। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण, यानी संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न बनते हैं। एक एक शब्द में जब हम किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं तो हमें एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होती है। परीक्षक कुछ भी पूछ सकता है, तो इसी बिंदु पर हम सोचते हैं। तो ये एक शब्द जैसे है, हम बात करें, प्रवेश करें हमारे सब्जेक्ट में। संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत का अर्थ क्या होता है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, किस प्रकार से संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ, तो इसको जब देखते हैं तो ये संस्कृत में क्या है भैया, सम उपसर्ग है। सम क्या है? यहाँ पे सम उपसर्ग है। और सम उपसर्ग के साथ ही यदि हम देखें, इसमें क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री। क्री का यानी डू क्रिय करने अर्थ में काम आती है, क्री धातु है। और क्री धातु के बाद में यहां पर त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? त। यानी ये त प्रत्यय बन करके और यहां पे त बसता है, तो यहां सम उस पर पूरक क्री धातु और त प्रत्यय के द्वारा शब्द का निर्माण होता है, जिसका नाम है संस्कृत। तो ये परीक्षा में यदि पूछा जाए, संस्कृत में कौन सी उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, क्री धातु है, त प्रत्यय है। अब यहां ये संस्कृत का अर्थ क्या होता है, इसको किस अर्थ से हम प्रयोग गए हैं? तो संस्कृत का अर्थ होता है संस्कारित करना। क्या होता है भाई? संस्कारित करना। यहां आपके दो प्रश्न बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? संस्कृत का हम व्युत्पत्ति देख सकते हैं, यानी इसकी व्युत्पत्ति क्या है, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो समुपसर्ग पूर्वक है, क्री धातु है, तय प्रत्यय है और संस्कृत बनता है। और संस्कृत का सामान्य अर्थ क्या होता है? संस्कारित करना। क्लियर है दोस्तों? ये संस्कारित करने की जो बात आ रही है, अब इस संस्कृत शब्द को जब देख लिया आपने, संस्कृत जो है इसका अर्थ क्या हो गया? संस्कारित करना। अब देखिए, ये संस्कृत क्या है वास्तव में? संस्कृत क्या है? तो यहां प्रश्न बनता है, संस्कृत भाषा है, संस्कृत विषय है। यानी संस्कृत क्या है? तो संस्कृत क्या है? एक तो संस्कृत कहेंगे हम, संस्कृत भाषा है। दूसरा यदि हम बात करें, संस्कृत क्या है? विषय है। तो संस्कृत भाषा भी है, संस्कृत क्या है? विषय भी है। यानी भाषा भी है, विषय भी है। अब जब संस्कृत भाषा, हिंदी क्या है? हिंदी भाषा भी है, हिंदी विषय भी है। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी भाषा भी है, विषय भी है। अब देखिए, इस भाषा को, किसी भी भाषा को जब हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं
तो हम व्याकरण का ध्यान नहीं देते, व्याकरणिक दृष्टिकोण से बोलचाल में हम व्याकरणिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखते। लेकिन जब हम शुद्ध और स्वरूप को जानना चाहें, भाषा के शुद्ध स्वरूप की कल्पना करें, तो शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमें व्याकरण चाहिए। क्या चाहिए? हमें व्याकरण का ज्ञान चाहिए। इसीलिए किसी भी भाषा को शुद्ध स्वरूप में जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान अपेक्षित है। इसीलिए यहां हम संस्कृत व्याकरण का जो सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, तो शुद्ध ज्ञान करने के लिए शब्दों के उच्चारण स्थान का, किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होगा, संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इत्यादि संपूर्ण ज्ञान करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो हमारा दूसरा शब्द निकल के आता है यहाँ पे, वो आता है व्याकरण। क्या आता है भाई? व्याकरण। अब यहां पर भी वही बात होती है, अब व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है भाई? व्युत्पत्ति यानी व्याकरण शब्द बना कैसा है, कि जो व्याकरण शब्द की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, बना कैसा, किस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। जब व्याकरण शब्द को हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर भी दो शब्द निकल के आते हैं, बी और कौन सा है? बी और आंग। और आंग में क्या बसता है भाई? आंग में बसता है आ। क्या बसता है? आंग में बसता है आ। आ यानी वी और आंग, ये दोनों क्या है भाई? उपसर्ग। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक, धातु इसमें भी वही वही है भाई, क्री धातु है इसमें। और इसमें क्या है भाई? ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट। और ल्युट में बसता है भाई अन बचेगा। क्या बचेगा? न। यू को न हो जाता है। इस प्रकार से यहां शब्द बनता है वी। और देखिए वी में क्या बचेगा? वी है, ये आ है। यहाँ पे वी में आ होने की वजह से ई को यण ची से यण होकर के वे, और वी के स्थान पर यह आ, इसमें मिल जाए व्या। क्री में क्या? क्री में क, और यू को अन हो जाता है व्याकरण। इस तरीके से व्याकरण शब्द बनता है। और ये जो व्याकरण शब्द है भाई, यहां यदि हम देखते हैं तो व्याकरण भाषा का प्राण तत्व होता है। व्याकरण को क्या कहते हैं अपन? व्याकरण को, ये जो व्याकरण है, ये व्याकरण किसी भी भाषा का प्राण तत्व होता है। भाषा का क्या होता है? ये भाषा का प्राण तत्व होता है। को आप लिख भी सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, मेरे साथ साथ लिखेंगे। ये पूछा हुआ प्रश्न है, किसी भी भाषा का प्राण तत्व निहित है। इसमें निहित होता है? व्याकरण में निहित होता है। यदि आंग्ल भाषा है, हिंदी भाषा है, तो उसमें भी उसका प्राण तत्व केवल और केवल व्याकरण ही होता है। अब देखिए, हम चूंकि बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण की दोस्तों, कौन से व्याकरण की बात कर रहे हैं? संस्कृत व्याकरण। तो इसके सामान्य परिचय की हम बात कर रहे हैं। आपको दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे। संस्कृत क्या है? संस्कृत में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और तय प्रत्यय बन करके संस्कृत बनता है। और व्याकरण कैसे बनता है? वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और ल्युट प्रत्यय करके व्याकरण बनता है। व्याकरण भाषा का प्राण तत्व है। अब यहां संस्कृत की जब बात की जा रही है दोस्तों, तो संस्कृत के अंतर्गत क्या होता है? हमारी संस्कृत की प्राचीन रचनाएं वेद है। क्या है भाई हमारी प्राचीन रचनाएं? वेद। वेद हमारे, वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। वेद क्या है? वेद है अपौरुषेय। क्या बोलते हैं उसको? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखित नहीं है, इसका रचनाकार कोई नहीं है। यहां इनके मंत्रों के दृष्टार हुए हैं, यानी वेदों के मंत्रों के दृष्टा हैं। अब दृष्टा की जब बात की जाती है दोस्तों, तो वेद ज्ञान के लिए, वेदों के ज्ञान के लिए हमें वेद के जो अंग हैं
और वेद के अंग कितने होते हैं, यानी वेद के अंग कितने हैं, वेद के अंग होते हैं 6। कितने होते हैं, षडंगो वेदो ज्ञेयश्च। यदि वेद को जानना है तो इसके षडंग यानी 6 अंगों को पढ़ना चाहिए, 6 अंगों का ज्ञान होना चाहिए। अब वेद के 6 अंगों में यदि हम बात करें, वेद में 6 अंग कौन कौन से हैं, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और व्याकरण। कौन कौन से हैं, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और व्याकरण। अब यहां 6 अंगों में यदि मैं बात करूं, कौन कौन से हैं, शिक्षा, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कौन सा है भाई, कल्प और व्याकरण। अब यहां पर देखिए, शिक्षा की मैं बात नहीं कर रहा, छंद की बात नहीं कर रहा, नृत्य की नहीं कर रहा, ज्योतिष की नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं व्याकरण की। तो यानी वेद का कौन सा अंग है ये, वेद का छठा अंग क्या है, ये वेद का अंग है। और वो अंग कौन सा है, ये व्याकरण है। और व्याकरणम मुखम व्याकरणम स्मृते है, जो वेद पुरुष है उसका मुख माना गया है व्याकरण। यानी व्याकरण क्या है, मुखम व्याकरणम स्मृति, यानी व्याकरण वेद का मुख है। अब आप देखिए, जो एक ऐसी रचना संस्कृत की है जो अपौरुषेय है और बिगर मुख के देखिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे किसी अंग को यदि हम बात करें, शिक्षा ग्रहण है, ज्योतिष नेत्र है, ये अलग अलग शरीर के जैसे अंग है वो कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मुख है, और मुख अगर नहीं होगा कोई कार्य नहीं हो सकता, शरीर का पोषण नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से यदि मुंह ही नहीं है, पोषण नहीं है, हम हमारे विचार नहीं रख पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर भी व्याकरण जो है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है कि किसी भी ज्ञान को हम अगर शुद्ध स्वरूप में ज्ञान करें तो हमें व्याकरण का ज्ञान अपेक्षित है। इसीलिए यहां प्रश्न बनता है, वेद का मुख किसे कहा है, किसे कहा गया है। तो प्रश्न का उत्तर क्या निकलेगा भाई दोस्तों, अभी आपने सुना, यानी मुख, यानी वेद का मुख किसे कहा है, व्याकरण को कहा है, व्याकरण, क्योंकि मुखम व्याकरणम प्रते, यानी वेद का मुख व्याकरण है। तो ये व्याकरण आपको समझ में आई क्या दोस्तों, यहां तक की बात आपको समझ में आई क्या। अब यहां संस्कृत जो है वो बिगर व्याकरण के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि सर्वदा हम क्या कर सकते हैं, व्याकरण के द्वारा ही हम संस्कृत को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा संस्कृत को सुरक्षित रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो किसके द्वारा संस्कृत को सुरक्षित रख सकते हैं हम, व्याकरण के द्वारा। कैसे भैया देखो, एक शब्द सम्यक ज्ञात सुष्टु प्रयोग काम दुख भाग, यदि एक शब्द को भी शुद्ध सही तरीके से पढ़ा जाए तो जिस प्रकार से काम दुख भाग है, यानी कल्पवृक्षी तरह जो इच्छा करेंगे वो मिलेगा, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए। तो एक शब्द को शुद्ध स्वरूप में जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए हम जब देखते हैं तो आनंद वर्धन ने कहा है कि प्रथमे ही विद्वांसो व्याकरण है, यानी आनंद वर्धन ने, किसने, आनंद वर्धन जो है, वर्धन ने कहा है प्रथमो, क्या कहा इसने, ठीक है, प्रथमो ही विद्वांसो व्याकरण है। यदि
बहुत सारे लोग बैठे हों और वहां पूछा जाए विद्वान कौन है, तो भैया जो वैयाकरणी है, जो वैयाकरण का ज्ञान रखता है, वही उन सब में श्रेष्ठ है। क्योंकि व्याकरण क्या है? सभी विद्याओं का मूल तत्व है। यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण सभी विद्याओं का मूल तत्व है। ये आपके व्याकरण के संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। अब हम जब ये सारी चीजें देखते हैं तो दोस्तों हमें विचार आता है, यार इस व्याकरण का प्रादुर्भाव कब से हुआ, यानी व्याकरण कब से आने लगी, किस तरीके से व्याकरण का प्रादुर्भाव यहां हुआ है। तो व्याकरण की जो प्रादुर्भाव की जब बातें आती हैं भाई, इसकी व्याकरण का प्रादुर्भाव, जब प्रादुर्भाव की बात आती है तो ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है भाई व्याकरण शास्त्र जो है। इस व्याकरण की हमें दो परंपराएं मिलती हैं। संस्कृत व्याकरण की हमें कितनी परंपराएं मिलती हैं? संस्कृत व्याकरण की हमें क्या मिलती है? परंपरा। परंपरा कितनी मिलती है हमें? दो मिलती है। क्योंकि जो आज हम व्याकरण पढ़ रहे हैं वो व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण है। यानी आज का जो व्याकरण, आज हम जिन व्याकरण की बात करते हैं वो किसके द्वारा है? ये पाणिनि जी के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा, जिसको हम लौकिक व्याकरण कहते हैं एक तरह से। परंतु क्या पाणिनि से पहले कोई व्याकरण था या नहीं था? बिल्कुल, पाणिनि जी के पहले से भी व्याकरण था और उस व्याकरण को वारस्पति परंपरा कहते थे। क्या कहते थे उसको? वारस्पति परंपरा कहते थे। पहले वाली व्याकरण को कहते हैं वारस्पति परंपरा। अब जो व्याकरण है उसको हम कहते हैं पाणिनि परंपरा। क्या कहते हैं? पाणिनीय परंपरा। देखिए दोस्तों, पहली वाली परंपरा कौन सी थी? वारस्पति परंपरा थी। इस वारस्पति परंपरा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? इस वारस्पति परंपरा के अंतर्गत बृहस्पति, कौन भाई? बृहस्पति के द्वारा है ये रचित परंपरा। और पाणिनि परंपरा पाणिनि जी के द्वारा रचित है एक तरह से, यदि हम बात करें तो बृहस्पति परंपरा के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो सबसे पहले बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान दिया। बृहस्पति ने किसको ज्ञान दिया? इंद्र को दिया। और इंद्र ने क्या किया? अन्य 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 देवताओं को, अन्य अन्य जनों को दिया, जैसे यम को, रुद्र को, यानी यम है, रुद्र है इत्यादि। धीरे 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 ये परंपराएं चली आ रही हैं। इस परंपरा में देखिए, यदि हम बात करें ज्ञान देने वाला कौन है? बृहस्पति है। कौन है इसके अंतर्गत? बृहस्पति। तो इस बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? प्रथम प्रवक्ता कहते हैं। प्रथम प्रवक्ता। और इंद्र को हम कहते हैं प्रथम वैयाकरणी। वैयाकरण। प्रथम व्याकरण कौन है? इंद्र है। प्रथम प्रवक्ता कौन है व्याकरण का? प्रथम प्रवक्ता कौन है? बृहस्पति है। कौन सी परंपरा के आधार पर? वारस्पति परंपरा के आधार पर। तो दोस्तों देखिए, ये जो वारस्पति परंपरा थी, कौन सी? जो वारस्पति परंपरा है, ये वारस्पति जो परंपरा है, इस परंपरा में कौन आया है यहां पे? बृहस्पति। कौन है भाई? बृहस्पति। और इस बृहस्पति के लिए प्रश्न आता है तो इसको हम बोलते हैं प्रथम प्रवक्ता। क्या कहते हैं इसको? प्रथम प्रवक्ता। इसके बाद में इन्होंने ज्ञान किसको दिया? इन्होंने इंद्र को दिया। इसको हम बोलते हैं प्रथम वैयाकरण। वैयाकरणी। वैयाकरण। देखो, व्याकरण सब्जेक्ट होता है और वैयाकरण उसको जानने वाला।
तो प्रथम व्याकरण को जानने वाला कौन है? इंद्र है। ये जो परंपरा थी दोस्तों, बासपति परंपरा जो थी, ये कठिन परंपरा थी। क्या थी ये? कठिन थी सीखने के लिए। तो ये कठिन होने के लिए इसमें, यानी इसको का तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं कठिन को? का तंत्र। इसीलिए इस परंपरा का नाम भी पड़ गया था का तंत्र परंपरा। अब दोस्तों पाणिनि से पहले यही परंपरा चली आ रही थी। पाणिनि से पहले इसी रूप में हम बृहस्पति परंपरा को पढ़ते थे। लोग धीरे 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 पाणिनि आकर कुछ परिवर्तन किया। अब हर व्यक्ति की स्थिति होती है, जो कठिन होता है उसको हम छोड़ने तक के दिक्कत में रहते हैं, छोड़ते हैं, हम सरलता की ओर जाते हैं। तो इसी धीरे धीरे ये परंपरा लोप हो गई और वर्तमान में जो नई परंपरा उभर के सामने आई, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कौन सी परंपरा थी? पाणिनि परंपरा। पाणिनीय परंपरा। दोस्तों ये पाणिनीय परंपरा की बात करते हैं। ये पाणिनि जो परंपरा है, यहाँ इसकी एक कहानी बहुत बड़ी है। इस पाणिनि परंपरा में, पाणिनि व्याकरण में त्रिमुनि हुए हैं भाई। कौन हुए हैं? त्रिमुनि। इनका नाम, जब पाणिनि परंपरा को हम देख रहे हैं तो त्रिमुनियों को छोड़ करके पाणिनि व्याकरण की कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। इसीलिए यहाँ पाणिनि परंपरा की हम बात कर रहे हैं। तो पाणिनि परंपरा के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो इसकी छोटी सी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा पाणिनि परंपरा की। इसी परंपरा को हम एक और शब्द से हम जोड़ते हैं परंपरा को, जिसको हम बोलते हैं माहेश्वरी परंपरा। दोस्तों ये जो माहेश्वरी परंपरा है, इसकी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। दोस्तों ये जो माहेश्वरी परंपरा कैसे पड़ी, यहाँ त्रिमुनियों की मैं बात कर रहा हूं। उन त्रिमुनियों का ज्ञान हमें अपेक्षित है इस कहानी को सुनने के लिए। यदि हम बात करें तो सबसे पहले त्रिमुनियों में आता है पाणिनि। कौन आते हैं भाई? पाणिनि। देखिए दोस्तों, पाणिनि का हम परिचय भी देखेंगे एक तरह से। पाणिनि तक्षशिला में पढ़ते थे। कहां पढ़ते थे? तक्षशिला। ये जो तक्षशिला है भाई, तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे और इनके गुरु का नाम था उपवर्षाचार्य। क्या नाम था? उपवर्ष। यानी किसके अंदर में पढ़ रहे थे ये? उपवर्षाचार्य। ये जो उपवर्षाचार्य के जब अध्ययनरत थे, अध्ययन कर रहे थे, गुरुजी बहुत कुछ समझाते थे, पाणिनि जी भी बहुत पढ़ने की कोशिश करते थे, परंतु जब गुरुजी से पूछते थे तो पाणिनि जी उत्तर देने में क्या होते थे? निरुत्तर हो जाते थे, दे नहीं पाते थे। इस बात से वो बड़े दुखी थे। तो एक दिन उन्होंने कहा, गुरुजी आप पढ़ाते हैं, वो समझ में आता है, मैं भी प्रयास करता हूं समझने का और समझ जाता हूं, परंतु जब आप पूछते हैं तो मेरे कुछ याद ही नहीं रहता। तो पाणिनि को उपवर्षाचार्य जी ने कहा, बेटा जब आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? शिव की आराधना। शिव आराधना करो। अब पाणिनि जी ने सोचा, यार जब मेरे को याद नहीं हो रहा, गुरुजी ये बोल रहे हैं शिव आराधना करनी चाहिए, तो पढ़ना तो गया दूर। और उन्होंने क्या किया? शिव जी की आराधना में तल्लीन हो गए। अब जब शिव जी की आराधना करने लगे तो शिव जी भी क्या होते हैं? आशुतोष है। वो तो आशुतोष है। और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने डमरू को नटराज की स्थिति में नाचते हुए 14 बार बजाया। डमरू को कितने बार बजाया? 14 बार। नृतावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर तु कामात संकाति सिद्धि। नव पंच बारम, 9 और 5 कितने हो गए भाई? 14। यानी 14 बार डमरू को जो बजाया, निनाद और जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि में जो 14 माहेश्वर सूत्र निकले, यानी डमरू से उत्पन्न है, महेश के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न है, इसीलिए उनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसकी क्लास भी हमारी अलग से होगी माहेश्वर सूत्रों की। हम यहाँ पर केवल ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इस पाणिनि परंपरा का किस प्रकार से यहां रहा। तो शिव के डमरू से 14 जो माहेश्वर सूत्र निकले
अ ई उ ड़ ऋ ल ऋ क ए ओंग ए ओ छाय व्रट लण यम गणनम जमय जब गणदस कप चटता कपय ससरा हला इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एसाम अंत्यम इत स्यात्। ये चीजें हम माहेश्वर सूत्रों के टाइम में पढ़ेंगे। बात यह कर रहे हैं कि 14 बार जब डमरू को बजाया तो ये 14 जो माहेश्वर सूत्र निकले, क्या निकले? ये महेश के द्वारा उत्पन्न, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? माहेश्वर। ये माहेश्वर के डमरू से निकले हैं भाई, डमरू से। और डमरू से निकलने की वजह से ही इस परंपरा का नाम भी क्या पड़ गया? माहेश्वरी परंपरा। क्या पड़ गया इसका नाम? माहेश्वरी परंपरा। और इन 14 सूत्रों को लेकर के ही इसमें व्यंजन वर्ण है और स्वर वर्ण है, प्रत्याहार का निर्माण किया। प्रत्याहार के निर्माण के बाद छोटे छोटे सभी सूत्र बनाए पाणिनि ने और एक पुस्तक की रचना कर दी, जिसको हम जानते हैं अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? अष्टाध्यायी। यानी एक पुस्तक का निर्माण किया, व्याकरण की नियमावली बनाई उन्होंने, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी है भाई, क्या है ये? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी व्याकरण की। इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है भाई। इस प्रकार से इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। किसने की? पाणिनि ने। इसीलिए इस परंपरा की शुरुआत पाणिनि के द्वारा हुई, इसीलिए इस परंपरा को हम पाणिनीय परंपरा कहते हैं। और पाणिनि परंपरा का ही अपर नाम क्या है भाई? माहेश्वरी परंपरा है। अब यहाँ पाणिनि का थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं साथ के साथ में, क्योंकि जो त्रिमुनि है, व्याकरण के त्रिमुनि, किसके मुनि? व्याकरण। कौन सी व्याकरण की बात कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं संस्कृत व्याकरण की। ध्यान रखना, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन है? त्रिमुनि। तो त्रिमुनि में सबसे पहले नाम आता है हमारे किसका? सबसे पहले नाम आता है पाणिनि का। ठीक है। अब यहां पाणिनि की बात करते हैं तो देखिए, इनका काल लगभग, यानी समय यदि पूछा जाए, समय 500 ईसा पूर्व लगभग। कहां है भाई इसका समय? 500 ईसा पूर्व। यदि इनके पूछा जाए माता का नाम क्या था? माता का नाम था साक्षी। यदि पूछा जाए पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम है भाई पणि। क्या है भाई? पणि। यदि इनकी पूछी जाए शिक्षा कहां पर हुई, तो शिक्षा कहां पर हुई इनकी? शिक्षा इनकी तक्षशिला में, तक्षशिला। और इनके गुरु का नाम क्या था भाई? गुरु का नाम मैं अभी बताया था पहले, उपवर्षाचार्य। उपवर्षाचार्य। और उपवर्षाचार्य, ये सीधी बात हो गई। इनकी पुस्तक जो रचना है व्याकरण की, वो कौन सी है? वो है अष्टाध्यायी। क्या है भाई? अष्टाध्यायी। क्लियर है यहां तक की बातें? यानी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इसमें यदि हम बात कर रहे हैं अष्टाध्यायी के अंतर्गत 8 अध्याय है। कितने अध्याय है इसमें? पुस्तक में कितने अध्याय है? इसमें 8 अध्याय है। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है? 4 पाद है। तो टोटल कितने पाद हो गए भी? बोलिए। 8 चौक 32। यदि पूछा जाता है अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने पाद है? तो 32 पाद है। और अष्टाध्यायी में यदि बात करें तो 3978 सूत्र है टोटल। कितने सूत्र हैं? 3978 ये भाई सूत्र है। क्लियर है? 3978 याद रह जाएंगे, लगभग इतने सूत्र हैं। और इन सूत्रों के अलावा यदि बात की जाए तो 14 माहेश्वर सूत्र अलग से हैं। ये माहेश्वर सूत्र इन 3978 सूत्रों में समावित नहीं है। यदि पूछा जाता है इनका प्रथम सूत्र कौन सा है अष्टाध्यायी का, तो प्रथम सूत्र की जब बात की जाए तो प्रथम सूत्र है वृद्धि रादैच। कौन सा है भाई? वृद्धि रादैच। और यदि ये तो है पहला सूत्र, और अंतिम सूत्र कौन सा है? अंतिम सूत्र है अ इति। याद रह जाएगा। और वृद्धि राचयी सूत्र को मंगलाचरण सूत्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। यानी यदि पूछा जाता है वृद्धि राचयी सूत्र को, यानी व्याकरण का मंगलाचरण,
चरण कौन सी व्याकरण का? पाणिनि व्याकरण का। तो कौन सा है भाई? वृद्धि रादैच। क्लियर है बात भाई? ये आपको पाणिनि का परिचय समझ में आ रहा। और पाणिनि जो व्याकरण है अष्टाध्यायी है, उनमें हमें 10 आचार्यों के नाम भी मिलते हैं। कितने आचार्यों के नाम मिलते हैं व्याकरण में? 10 आचार्यों के नाम मिलते हैं। ये तो बात हो गई भैया आचार्यों के नाम। पाणिनि की, जिसे पाणिनि को त्रिमुनि में से प्रथम मुनि माना गया है। अब देखिए, ये जो सूत्र लिखे थे इन्होंने, पाणिनि जी ने, पाणिनि ने जो सूत्र लिखे, इन सूत्रों के ऊपर जब तक्षशिला के अंतर्गत, कहानी कह रहा था मैं आपको, अब पाणिनि जी को याद नहीं हुआ, उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु ने कहा शिव की आराधना करो। जब शिव की आराधना की, शिव ने 14 बार डमरू बजाया। उस ध्वनि को सुन करके पाणिनि ने लिखा उसको, और लिखने के बाद में अष्टाध्यायी की रचना कर दी। और गुरुजी के पास आ गए, पूछिए गुरुजी क्या नियम पूछते हैं। जो पाणिनि ने बहुत अच्छी प्रकार से बताया, और पाणिनि ने जब समझा दिया, तो तक्षशिला के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तक्षशिला के अंतर्गत ही, तक्षशिला के अंतर्गत क्या होने लगा, धीरे 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 पाणिनि के द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी थी, वो मुख्य धारा में जुड़ती हुई चली गई, और वारस्पति परंपरा काठिन्यता की वजह से धीरे धीरे विलुप्त होती हुई चली गई। और कहा गया है, कौमदी अगर आयाति वृथा भाष्य परिश्रमा, कौमदी अगर ना आयाति वृथा भाष्य परिश्रमा। भाष्य का मतलब महाभाष्य से है। तो यहां कौमुदी के ऊपर क्या हुआ, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो नियमावली बनी गई, यानी अष्टाध्यायी जो ग्रंथ हुआ। कौन सा ग्रंथ? अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ था व्याकरण का, अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ पर, व्याकरण के शास्त्र पर, ईसा की 200 वर्ष, यानी 500 वर्ष पहले तो कौन हुआ? ईसा के 500 वर्ष पहले पाणिनि हुआ। और पाणिनि के 150 वर्ष बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, यानी ईसा पूर्व 150 यदि हम करेंगे तो कितने हो गए? 350। यानी 350 ईसा पूर्व एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है भाई, जिनका नाम यदि हम बात करें तो उनका नाम क्या था? कात्यायन। क्या नाम था उनका? उनका नाम था कात्यायन। देखिए, जो मैं त्रिमुनियों की बात कर रहा हूं, उसमें दूसरा नाम जो है कात्यायन का है। और इन कात्यायन का एक नाम, अपर नाम और था, जो नाम था वर रुचि। क्या नाम था? वर रुचि। इनका प्रादुर्भाव होता है कब? ईसा पूर्व 350 इसके अंतर्गत। और इन्होंने क्या किया, कात्यायन ने जो पाणिनि जी के सूत्र थे, उन सूत्रों पर लगभग, यानी 1500 सूत्रों पे, कितने सूत्रों पे? देखो उनके सूत्र तो ज्यादा है, लेकिन लगभग पाणिनि जी के 1500 जो सूत्र हैं, उन सूत्रों पर पूर्ति करने के लिए वार्तिक लिखे। क्या लिखे उन्होंने? वार्तिक। और ये जो वार्तिक लिखे हैं उन्होंने, कितने सूत्रों पर? 15 सूत्रों पर, और 1500 सूत्रों पर, सॉरी। और इन वार्तिकों की संख्या भाई हमें क्या, 4000 से 5000 वार्तिक बताते हैं। कितने? लगभग 4000 से 5000 तक वार्तिकों की संख्या बताते हैं। परंतु ये ध्यान रखना, लेकिन नोट करने की बात क्या है यहाँ पे, परंतु हमें जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उसमें केवल और केवल हमें जो सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी का एक जो ग्रंथ निकल के आता है, उसमें केवल 836 वार्तिक मिलते हैं। कितने वार्तिक मिलते हैं? 836 हमें सिद्धांत में, व्याकरण में, यानी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में कितने वार्तिक मिलते हैं? 836 वार्तिक मिलते हैं। ये जो वार्तिक है भाई, ये बहुत अच्छी तरह से जो सूत्रों में हमें कमी लगती है उसकी पूर्ति करते हैं। इसीलिए कात्यायन को या वर रुचि को त्रिमुनियों में से दूसरा मुनि कहा गया है। कौन सा मुनि? दूसरा मुनि। पहला मुनि कौन हो गया? पाणिनि। दूसरा कौन हो गया? कात्यायन। अब प्रश्न कैसे आ सकते हैं आपके, वार्तिककार कौन है? तो कात्यायन को क्या कहा गया है?
वार्तिककार। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। उन सूत्रों पर, और अष्टाध्यायी को पाणिनि है तो उसको सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सूत्रकार। इसको क्या कहते हैं हम? वार्तिककार। कौन है? कात्यायन। अपर नाम क्या है? वररुचि। कब हुए ये? ईसा 350 ईसा पूर्व। इन्होंने क्या किया? इन्होंने व्याकरण के जो सूत्र थे उन पर वार्तिक लिखे। क्लियर है? अब हम तीसरे मुनि की बात करते हैं। तीसरे मुनि कौन आए? तीसरे मुनि जो है भाई, वो हमें पतंजलि। कौन है भाई? पतंजलि। देखिए दोस्तों, इनकी भी बड़ी कहानी है, रोचक कहानी है पतंजलि की भी। पतंजलि का जो प्रादुर्भाव हुआ है वह भैया ईसा पूर्व 200 वर्ष, यानी 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व का प्रादुर्भाव काल है। तो हम क्या याद रख सकते हैं? 500, 350, 200, यानी 500 से 150 कम कर दो, इसमें 150 करेंगे तो क्या होगा? 200 आ जाएगा। तो यहां ऐसी स्थिति के अंतर्गत 150 साल बाद में कौन हुआ? पतंजलि। अब पतंजलि जो महोदय हैं, इनकी भी किंवदंती है। इनकी मां प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल में स्नान करते हुए नदी में सूर्य के जल अर्पण कर रही थी। जैसे ही अर्पण किया तो इनकी अंजलि में एक सर्प आ गया, और सर्प आ गया तो जैसे ही सर्प आया तो भीति वसात डर की वजह से ऐसे डाला जल जैसे ही सूर्य को, और तो वो करने लगी सपोह सपोह सपोह। तो जब सपोह सपोह किया तो ये बताते हैं सपोह सपोह किया तो ये जो बॉल उठे, रकारस्य कुत्र गमा। अरे भाई सब सब क्यों कर रही है? या तो सर्प है तो सर्पो है बोलती है, या तो यहां पे रकार कहां गया, ऐसा इन्होंने प्रश्न किया अपनी मां की अंजलि में जैसे आते। तो मां ने भी बड़ी विदुषी थी। मां ने कहा जल तुम्बिका न्याय न रेफस्य ऊर्दगमा। भाई वो जल में स्नान कर रही थी, जब जल में स्नान कर रही थी तो रकार क्या हुआ? कि जो मैंने जैसे ही अंजलि ली और वो जल, रकार तो हमेशा ऊपर आता है कि नहीं? रकार कहां आता है? सर्प लिखेंगे अपन तो सर्प कहां आएगा? शिरोबंधनी रेखा के ऊपर आएगा। तो जल के अंदर तैरता हुआ भैया का वो तो बाहर निकल गया। तो ऐसे उदाहरण हमें विदंतियां मिलती हैं इनके ऊपर भी। तो ये जो क्या नाम से पतंजलि है, उन पतंजलि ने भी पाणिनि जो व्याकरण है उसके ऊपर महाभाष्य लिखा। क्या लिखा है इन्होंने? पाणिनि व्याकरण पे क्या लिखा है इन्होंने? पाणिनि व्याकरण पे इन्होंने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य। अब देखिए, ये जो महाभाष्य है ना, ये व्याकरण का व्याख्या ग्रंथ तो है ही, इसके साथ साथ में गद्य रूप में लिखा हुआ पूरा का पूरा स्थिति में बनता है, यानी व्याकरण की विवेचना करता है। यदि जिसने कौमुदी नहीं पढ़ी, सिद्धांत नहीं पढ़ा, और वो महाभाष्य को पढ़ना चाहिए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिसने केवल महाभाष्य पढ़ा तो व्याकरण समझ नहीं। तो यहां पर कौमुदी को पढ़ने के लिए, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के लिए भाष्य पढ़ना अनिवार्य से समझ में आएगा। और सिद्धांत ही नहीं पढ़ा है तो महाभाष्य नहीं है, इसलिए कहा है कौमुदी अगर आए आती। यदि कौमुदी जिसको आ गई तो भाष्य पढ़ना कोई औचित्य नहीं है, और नहीं आती है तो भी औचित्य नहीं है, क्योंकि बिगर कौमुदी के महाभाष्य समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? अब इस महाभाष्य की रचना जो इन्होंने की, तो इस महाभाष्य में इन्होंने लगभग 84 और कई लोग कहते हैं 85 आहनिक है। क्या इसमें? आहनिक। आहनिक, आहनिक कहते हैं भाई दिन और रात का जो बात करते हैं, यानी एक दिन रात को हम कहते हैं आहनिक। तो ये जो रचना है वो 84 या 85, क्यों कई लोग 85 मानते हैं, दिनों की रचना है भाई। यानी महाभाष्य की रचना पतंजलि ने 84 या 85 दिन के अंदर कंप्लीट कर ली थी, और प्रत्येक आहनिक यानी जो एक एक दिन गिना है उसके अंतर्गत यहाँ पे किया गया है। और यहां महाभाष्य में क्या किया गया है? महाभाष्य क्या करता है? जो वररुचि के यानी कात्यायन के, वररुचि जो है, वररुचि, और उसके क्या है भाई? जो वार्तिक हैं, उन वार्तिकों को क्या करता है? ये
असिद्ध करता है और किसकी स्थापना करता है, सूत्रों की स्थापना करता है, यानी वार्तिकों का खंडन करके किसका स्थापना करता है, सूत्रों की स्थापना करता है। इसीलिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धीरे धीरे उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाण्यम, उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाण्यम, यानी इसी के आधार पे सबसे पहले सूत्र आए, सूत्रों पे क्या हुआ, वार्तिक आया, और इन वार्तिकों का खंडन किसने किया, इनका खंडन पतंजलि ने किया, पतंजलि, और पतंजलि ने खंडन करने के बाद में वापस क्या आ गए, सूत्र। तो इसीलिए क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर, उत्तर सॉरी उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, यानी उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, पाणिनि के जो नियम है उससे ज्यादा वार्तिक को माना गया है, वार्तिक से ज्यादा महाभाष्य को माना गया है। तो महाभाष्य ने पुनः किसकी स्थापना कर दी, सूत्रों की स्थापना कर दी। इस प्रकार से इन तीनों मुनियों को हम क्या करते हैं, त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारे सामने ये बात सामने निकल के आती है कि जो तीनों मुनि हैं वो व्याकरण शास्त्र, और इसी व्याकरण शास्त्र को हम लौकिक व्याकरण कहते हैं। और आज हम जितनी भी परीक्षाएं देते हैं उसमें पाणिनि व्याकरण की ही चर्चाएं होती हैं। ये हमारा आज जो संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय था, इतिहास था, वो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों इसके प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वो हम जैसे ही ऑब्जेक्टिव संज्ञा प्रकरण पूरा होगा हमारा, उस समय इसके पूरे प्रश्न डाले जाएंगे, वो भी हम देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप ये सारा पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा हमारे इस लिंक से, यदि हम देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को संपूर्ण को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आपको ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, धन्यवाद देंगे। आज संस्कृत दिवस है, पुनः एक बार आपको बधाई हो शुभ अवसर पर। और प्रतिदिन हमारी क्लासें ऐसे ही आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी। आप धीरे धीरे इनको पढ़िए, मेरे साथ चलिए और अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। ये पूरा व्याकरण शास्त्र का आपको एक ही जगह अध्ययन करने को मिल जाएगा। व्याकरण शास्त्र पूरा होने के बाद में हम संस्कृत साहित्य का इतिहास भी लेंगे। आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में जो शिक्षण की विधियां हैं, आपका स्कूल मैनेजमेंट है और आपके साइकोलॉजी की क्लासें भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप निःशुल्क रूप से मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।